सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ क्या है? शिव परमेश्वर परम ब्रह्म है। ये धारणा भारतीय आध्यात्मिक चेतना की एक गहरी और शाश्वत अनुभूति है। वे किसी निश्चित रूप में सीमित नहीं हैं और न ही वे निराकार शून्य मात्र हैं। वे सत्य हैं, वे सुंदर हैं और वे सदा मंगलमय हैं। यही त्रिविध सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम, इस महावाक्य का अंतर्निहित अर्थ है। ये तीनों शब्द केवल दार्शनिक परिभाषाएं नहीं हैं, बल्कि भगवान शिव की सत्ता, चेतना और महाजागतिक उपस्थिति के प्रतीक हैं। मानव जीवन के आरंभ से अंत तक की जो खोज, जो उत्कर्ष और जो मुक्ति की आकांक्षा है, उसका सार इन तीन शब्दों के भीतर ही निहित है। शिव शब्द के भीतर ही गहन अर्थ छिपा हुआ है। शिव का अर्थ है जो मंगलमय है, जो कल्याण के प्रतीक हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर, अशुभ से शुभ की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाले पथ प्रदर्शक हैं। शिव किसी विशेष देवता का मात्र नाम नहीं है। शिव एक चेतना है, एक सर्वव्यापी सत्य है। उपनिषदों के दर्शन में शिव परम ब्रह्म है। वे निर्गुण और निराकार हैं, फिर भी सगुण रूप में लीला करते हुए दिखाई देते हैं। इस जगत में जो कुछ भी सत्य, शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, वह सब शिव का ही प्रकाश है। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, क्योंकि वे अल्प में ही प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त की निष्कलुष पुकार, सरल भक्ति और निष्काम समर्पण से ही वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें आडंबरपूर्ण अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें तो केवल हृदय की पवित्रता चाहिए। आशुतोष रूप में शिव की करुणामय छवि प्रकट होती है, जहाँ वे देवता और दानव, ज्ञानी और अज्ञानी सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। वे देवाधिदेव महादेव हैं, क्योंकि सभी देवताओं में वे श्रेष्ठ हैं, और वे शंकर हैं, क्योंकि वे कल्याण के कर्ता हैं। शिव संहार करते हैं, पर वह संहार कभी भी निरर्थक नहीं होता, वह सृष्टि की भूमिका ही होता है। जीव के पापों का हरण करने के कारण उनका एक नाम हर है। और जब काल पूर्ण होता है, तब जीवन के बंधन को काट देने के कारण भी वे हर कहलाते हैं। ये हरण क्रूरता नहीं है, बल्कि मुक्ति के द्वार को खोलना है। जन्म मृत्यु के अनंत चक्र से आत्मा को मुक्त करना ही शिव की करुणा है। इसलिए शिव भयावह प्रतीत होते हुए भी भीतर से करुणा के अथाह सागर हैं। मृत्यु भी शिव के लिए पराजय नहीं है, बल्कि एक नवीन अवस्था की ओर उत्कर्ष का सोपान है। शिव परम ब्रह्म है, इसलिए इस महाजगत में कोई भी वस्तु शिव से अलग नहीं है। जगत का प्रत्येक कण, प्रत्येक प्राण स्पंदन, प्रत्येक नक्षत्र और नीला आकाश, हर जगह शिव का अस्तित्व विद्यमान है। वे सर्वत्र व्याप्त हैं, फिर भी अव्यक्त हैं। नदी की धारा में, वायु के स्पर्श में, अग्नि की ऊष्मा में और आकाश की विशालता में शिव की उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। यही सर्वव्यापकता उन्हें अद्वितीय बनाती है। सत्यम शिवम सुंदरम वाक्य का शिव के साथ संबंध इसलिए अत्यंत गहन है। सत्यम का अर्थ है सत्य, जो सदा था, है और रहेगा। ये सत्य कोई सापेक्ष धारणा नहीं, बल्कि परम वास्तविकता है। शिव ही वह सत्य है। उनका न आदि है, न मध्य और न अंत। समय की सीमाएं उन्हें बांध नहीं सकती। ब्रह्मांड में जो कुछ भी सत्य और शाश्वत है, वह सब शिव का ही विस्तार है। जो सत्ता मिथ्या और परिवर्तनशीलता से परे है, वही शिव है। शिव और सत्य एक दूसरे से अभिन्न हैं। जहाँ सत्य नहीं, वहाँ शिव नहीं, और जहाँ शिव नहीं, वहाँ सत्य का भी अस्तित्व नहीं होता।
ये सत्य शब्दों का विषय नहीं, बल्कि अनुभूति का विषय है। साधना, ज्ञान के प्रकाश और आत्मा अनुसंधान के पथ पर चलकर ही इस सत्य की अनुभूति संभव है। यही अनुभूति मनुष्य को सीमित अहंकार से मुक्त कर अनंत की ओर ले जाती है। शिवम का अर्थ है मंगलमय। शिव का अर्थ ही कल्याण है। वे सभी का मंगल करने वाले हैं। वे अशुभ शक्तियों का विनाश कर शुभ की स्थापना करते हैं। शिव का संहार वस्तुतः कल्याण का ही दूसरा रूप है। पुरानी, जर्जर और निरर्थक जंजीरों को तोड़कर नवीन सृष्टि का मार्ग प्रशस्त करना ही उनका कार्य है। इसलिए शिव का तांडव भी कल्याण का तांडव है, जो संसार को नए सिरे से रूप देता है। इस कल्याणकारी शिव का प्रतिरूप ही कल्याण सुंदरम है। यहाँ शिव केवल भय और वैराग्य के प्रतीक नहीं है, बल्कि वे सौंदर्य, कोमलता और प्रेम के भी आश्रय हैं। कैलाश पर ध्यानमग्न शिव जितने सत्य हैं, उतने ही पार्वती के साथ गृहस्थ जीवन में बंधे शिव भी सत्य हैं। उनके जीवन में वैराग्य और भोग दोनों का संतुलित समन्वय है। यही समन्वय सच्चे कल्याण का रूप है। शिव के पंचमुख संसार के कल्याण में निरंतर प्रवृत्त हैं। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात, इन 5 मुखों के माध्यम से शिव सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह की क्रियाएं संपन्न करते हैं। यही पंचकृत्य ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। शिव सभी के भीतर व्याप्त हैं और फिर भी सबसे ऊपर स्थित हैं। उनकी यह सर्वव्यापक सत्ता ही उन्हें परम ब्रह्म सिद्ध करती है। सुंदरम का अर्थ है अद्वैत। शिव अद्वैत हैं, अर्थात वे एक और अखंड हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का द्वैत नहीं है। सृष्टा और सृष्टि, आत्मा और परमात्मा, ज्ञान और अज्ञान, सभी भेद समाप्त हो जाते हैं। यह अद्वैत अवस्था ही वास्तविक सौंदर्य है। पवित्रता के भीतर ही सौंदर्य निहित है और वही पवित्रता शिव का स्वरूप है। ये सौंदर्य बाहरी नहीं, बल्कि अंतःकरण का, चेतना का सौंदर्य है। यही पवित्र बोध सत्य और शिव में है। जब मनुष्य अपने भीतर इस पवित्रता को अनुभव करता है, तभी वह शिव के सान्निध्य को प्राप्त करता है। बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि अंतःकरण की शुद्धता ही शिव साधना का मूल है। अहंकार, लोभ, हिंसा और अज्ञान से मुक्त होकर ही इस पवित्र अवस्था में पहुंचा जा सकता है। सत्यम शिवम सुंदरम वाक्य के भीतर एक गहन उत्कर्ष की कथा छिपी हुई है। ये केवल दर्शन नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। जीवात्मा पहले प्रवृत्तियों की चंचलता को पार कर शांति की ओर बढ़ती है। इंद्रिय सुख और क्षणिक आकर्षण के मोह से मुक्त होकर वह सत्य की खोज में प्रवृत्त होती है। ये शांति निष्क्रियता नहीं, बल्कि अंतःकरण की स्थिरता है। इस स्थिरता के माध्यम से जीवात्मा धीरे धीरे शिवत्व को प्राप्त होती है। यह शिवत्व का अर्थ ईश्वर बन जाना नहीं, बल्कि शिव के गुणों से युक्त होना है। करुणा, वैराग्य, सत्यनिष्ठा और कल्याण बोध के द्वारा मनुष्य अपनी चेतना को उन्नत करता है। इस अवस्था में वह केवल व्यक्तिगत अस्तित्व तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समस्त जगत के कल्याण को अपना ही कल्याण मानने लगता है। साधना की अंतिम अवस्था में जीवात्मा अद्वैत की स्थिति में पहुंच जाती है। वहां आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। सभी द्वंद्व, सभी प्रश्न और सभी भय समाप्त हो जाते हैं। आत्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है। यही एकात्मता मोक्ष है और यही शिवत्व की परम अभिव्यक्ति है। इस प्रकार सत्यम शिवम सुंदरम केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन है।
यह मनुष्य को सत्य के मार्ग पर चलना सिखाता है, मंगल को धारण करना सिखाता है और सौंदर्य के वास्तविक अर्थ की अनुभूति कराता है। शिव परमेश्वर इस त्रिविध सत्य के साकार प्रतीक हैं। उन्हें जानना अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है और उन्हें अनुभूत करना जीवन के परम लक्ष्य को स्पर्श करना है। अतः शिव केवल देवता नहीं है, वे पथ हैं, वे लक्ष्य हैं और वे स्वयं सत्य हैं। उन्हीं में आरंभ है और उन्हीं में अंत। यही अनुभूति मानव जीवन को सीमाओं से मुक्त कर अनंत की ओर ले जाती है। सत्यम, शिवम और सुंदरम, इन तीनों की एकता में ही शिव है और वही शिव परम ब्रह्म है। Mm-hmm.